श्वेतांगं श्वेतवस्त्रे शीतकुसुमगणे पूजितं श्वेतगन्धे क्षीराब्धो रत्नदीपे सुरनरतिलकं रत्नसिंहासनस्थम् दोर्भे पासां कुशब्जा भयवरमनिशम् चन्द्रमौली त्रिनेत्रम् ध्यायेच्छान्तर्थमीशं गणपतिममलम् श्रीसमेतं प्रसन्नम् गजानन भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृह पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्तति संचार पदियो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत् तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। देवाधिदेव महादेव की जय। श्रीदेवेश्वर महादेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अलखपुरी जी महाराज की जय। श्रीदेवपुरी जी महाराज की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। श्री माधवानंदपुरी जी महाराज की जय। परमहंस महामंडलेश्वर श्री महेश्वरानंदपुरी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी संतन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री भगवान उवाच योगस्य लक्षणं वक्षे
सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनेव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम् स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच निवर्तनम् देवालब्धेन सन्तोष आत्मविचरणार्चनम्। श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद के 28वें अध्याय में भगवान कपिल देव अष्टांग योग की विधि कहते हैं और अपनी माता को सम्मुख मानकर पूरे संसार की माताओं को, संसार की संतान को, संसार के लोगों को, जीवाओं को कहते हैं कि हे माँ, अब मैं आपको सबीज ध्येय स्वरूप के आलंबन से युक्त योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध होकर और प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का त्याग कर देना, प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, आत्म विचरणार्चनम। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मित मिथ्यादनम सस्वद्विक्त क्षेम सेवनम। विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर हो जाना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर और एकांत और निर्भय स्थान में रहना, निरंतर और एकांत स्थान में रहना। अहिंसा सत्यम अस्तेय यावदर्थ परिग्रहम ब्रह्मचर्य तप शौच स्वाध्याय पुरुष अर्चनम। अब देखिए, ये जो चीज बात बताई है बहुत बड़ी बात है और बहुत सी सिद्धियां इसी बात में है कि मन और वाणी शरीर से किसी जीव को नहीं सताना, इसको अहिंसा बोलते हैं। मन से कैसे सताते हो आप, पता है आपको? कोई आदमी आया और वो काम का नहीं है तो आप उसको अवॉइड करते हो, इग्नोर करते हो, उसको छोटा समझते हो, ये मन से सताना है। किसी की उपेक्षा करना, दिखाई मुंह से आपने कुछ नहीं बोला लेकिन व्यवहार आपका जो है ये मन से सताया हुआ है और ये भी नोट किया जा रहा है। ये दिशाएं, ये समय, ये काल, किसी को भी छोटा समझना, किसी का भी शोषण करना, ये मन से सता रहे हो। और ये जो मन से सताने पर आपका मन भी दुखी रहेगा। इससे चाहे आप किसी भी पद पर हैं, चाहे आप संत हैं, चाहे आप महात्मा हैं, चाहे आप संसारी हैं, चाहे आप नेता हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप मंदिर के पुजारी हैं, चाहे आप मस्जिद के मौलवी हैं, चाहे आप गुरुद्वारे में बैठे हैं, यदि आपने, चाहे आप चर्च के पादरी हैं, यदि आपने किसी को मन से अपने से छोटा समझा, क्योंकि जीव मात्र में वो परमात्मा है, यदि किसी को आपने अपने मन से अपमानित किया, धर्म इतना आसान नहीं है कि आपने अपने मन से किसी को, लोग मन ही मन गाली दे देते हैं, है ना। तो मन से हिंसा की गई हिंसा बहुत बड़ी हिंसा होती है। आप एक जगह पे 10 लोग रहते हो परिवार में और एक व्यक्ति की उपेक्षा कर देते हो, ग्रुपबाजी करते हो, संगठनबाजी करते हो, ये सब हिंसाएं हैं। और मरने के लिए तैयार रहे ये दुनिया इस चीज के लिए, और मरने के बाद जो गरुड़ पुराण में बताया गया है उन सब भोगों को भोगा जाएगा, इस संसार में भी भोगा जाएगा। जो हम करेंगे उसका अनंत गुना हमें मिलेगा। अच्छाई करेंगे तो अच्छाई और बुराई करेंगे तो बुराई। इस नियम में कोई परिवर्तन करने का किसी के पास कोई साधन है ही नहीं। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलना कोई बहुत बड़ा धार्मिक होना नहीं है। धर्म के मार्ग पर चलना वैज्ञानिक होना है। धर्म के मार्ग पर चलना सुखी होने का मार्ग है। और जो सुखी नहीं है वो समझ लो धर्म के मार्ग पे नहीं है, वो क्षणभंगुर सुख है। मन वाणी शरीर से किसी जीव की नहीं सताना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना और परिग्रह आवश्यकता से। आज पूरी दुनिया दुखी इसलिए नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है, पूरी दुनिया इसलिए दुखी है कि उनके पास बहुत कुछ है लेकिन संभल नहीं रहा है। बहुत कुछ है जो मुट्ठी में से निकल रहा है, सरक रहा है। संग्रह ये दुख दे रहा है।
और अब तो कानूनन अपराध भी नहीं है संग्रह करना, अब करते जाओ संग्रह, लेकिन छोड़ के सब यहीं जाना है, योग ये कहता है। इसलिए बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना। अब देखिए, मौनम सदा सनजयस्थैर्यम प्राणाजय स्नेह प्रत्याहारश्चंद्रियाणाम विषयान मनसा हृदय। वाणी का संयम, अच्छे आसनों का अभ्यास, स्थिर होकर के बैठना, प्राणायाम के द्वारा सांस को जीतना, इंद्रियों के द्वारा मन को और विषयों से हटाकर हृदय में ले जाना। स्वधिन्यास नामक देशे मनसा प्राणधार्यन वैकुंठ लीला विद्यानम समाधानम तथात्मन। मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना और चित्त को समाहित करना। एतरन्येष पथि भिर्मनो दुष्ट सत्पथम बुद्धिया युंजित सने केर जित प्राणो हाथ इंद्रितः। इसके बाद बताया कि मन से इनसे व्रत दान आदि दूर साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीत कर बुद्धि के द्वारा कुमार्ग गामी जो दुष्ट बुद्धि है उसको धीरे धीरे एकाग्र करके परमात्मा के ध्यान में हमको लगाना चाहिए। हमारी बुद्धि को परमात्मा के ध्यान में लगाना चाहिए, कुमार्ग में गई हुई बुद्धि को। अब बताया सुचो देशे प्रतिष्ठाया विजितासन आसनम। सबसे पहले क्या करोगे? आसन को जीतो, बैठने का अभ्यास। फिर तस्मिन स्वस्ति समासीन ऋजुकाय समभ्यसेत। और कैसा आसन होगा? एकदम से पवित्र दिशा में कुशा का आसन, शरीर को सीधा रख के सुखपूर्वक अभ्यास करके ऐसे बैठना। अब बैठ गए तो बैठे बैठे कुछ थोड़ा काम दिया जाए तो प्राणश्च शोधयेन मार्ग पूरक कुंभक रेचके। पूरक, कुंभक और रेचन, श्वास को लेना, यथाशक्ति रोकना और धीरे 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 बाहर निकालना, ये पूरक कुंभक रेचन। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। प्रतिकूलेन वा चित्तम यथा स्थिर मंचलम। अगर मन में तूफान उठ रहा है तो उठने दो। दुनिया है तहलके में, परेशान होइए, है ना। दुनिया तो तूफान में रहेगी लेकिन मन को ठहरा लो, ये कह रहे हैं योगी, है ना। और मन को निश्चिल कर लो, मन निश्चिल हो जाएगा। मनो चिरात स्यार द्विरजम जित श्वासस्य योगिना वायव्य अग्निभ्याम यथा लोहम धमात त्यजित वेमलम। अब वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना जैसे गंदगी को त्याग करके सोना शुद्ध हो जाता है ना, कुंदन हो जाता है, ऐसे ही प्राण वायु को जीत करके मन शुद्ध हो जाता है। प्राणायामेर दहेर दोषान धारणाभिश्च किलबिषान प्रत्याहारेण संसर्गान ध्याने नानी स्वरान गुणान। अब योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात पित्त जनित दोषों को, धारणा से पापों को, प्रत्याहार से विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवत विमुख करने वाले राग देश आदि दुर्गुणों को दूर करे। श्रीमद् भागवत एक ऐसा अद्भुत शास्त्र है जो बताता है कि प्राणायाम करने से क्या होगा। प्राणायाम करने से वात पित्त आदि दोष ठीक हो जाएंगे। अब धारणा है उससे पाप नष्ट हो जाएंगे और प्रत्याहार से जो बहिर्मुखी मन है वो अंतर्मुखी हो जाएगा और ध्यान करने से कुमार्ग में गया हुआ जो मन है वो सन्मार्ग में आ जाएगा। यदा मन स्वविरजम योगेन सुसमाहिता काष्ठाम भगवते ध्यायेत् स्वनासाग्रावलोकना। अब भगवान कृष्ण ने जो गीता में बताया है वही चीज़ है कि भाई योग अभ्यास करके जब चित्त निर्मल हो जाएगा तो नासाग्र, नाक के आगे के हिस्से को देखते हुए ध्यान का अभ्यास किया जाएगा। निर्मल और एकाग्रता से दृष्टि को जमा करके भगवान की मूर्ति का ध्यान करेंगे। प्रसन्न वदनाम भोजम पद्म गर्भा अरुणक्षणम नीलोत्पद पलदल श्यामम शंख चक्र गदा धरम। भगवान के किस रूप का ध्यान करेंगे? तो बताया कि भगवान के मुख कमल का, आँख ऐसे करके उसका ध्यान नासिकाग्र दृष्टि करके, शरीर में नील कमल दल के समान श्याम है और हाथों में शंख चक्र गदा भगवान ने धारण कर रखा है। लसत पंकज किंचित कल्कपीत कौशेय वाससम श्रीवत्स वक्षसम भ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंदरम। और
केसर कमल की माला, पीला रेशमी वस्त्र, वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि। मत द्विरे फक्कलिया परितम वनमालया, परार्घ्य हार बलिया किरीटांग तनूपुरम। वनमाला चरणों तक लटकी हुई और जिसके चारों ओर भौरे सुगंध से मतवाले होकर गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामल्य हार, किंकिट, किरीट, भुजबंधन आदि विभूषण विराजमान है। कांची गुणोल लस छोणी हृदयाम भोज विष्टरम, दर्शनीय तमम शांतम मनोनयन वर्धनम। कमर में करदनी लड़ियाँ, शोभा भगवान के रूप की झांकी का है। देखो ये बहुत ही मुश्किल विषय जो कहीं और नहीं मिलेगा जो बताया जा रहा है। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन है। उनका दर्शनीय स्वरूप शांत कर देता है जब हम उनका ध्यान इस प्रकार करते हैं। अपिच्य दर्शनम शश्वत सर्वलोक नमस्कृतम, शंतम वयसी केशोरे भूत्यानुग्रह कातरम। अब भगवान क्या है कि उनका सुंदर किशोर अवस्था है और वो भक्तों को वरदान देने के लिए एकदम अभिलाषित हैं, आतुर हैं। ऐसी झांकी जो है वो पूरे तीनों लोकों में वंदित है भगवान की, जो सुंदर जिसका वर्णन अभी आपने सुना। कीर्तन्य तीर्थ यशसम पुण्य श्लोक यशकरम, ध्याये देवम समग्रांगम यावन्न च्यवते मनः। उनका पवित्र जो यश है वो परम कीर्तनीय है और वे राजा बलि आदि यशस्वियों के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार नारायण देव का संपूर्ण अंगों सहित जब ध्यान किया जाता है तब चित्त वहाँ से हटता ही नहीं है और कोशिश करें कि हटे भी नहीं। जब आप ध्यान करोगे तो उनके चित्त का ऐसा प्रभु के रूप माधुर्य का कि वो वहाँ से हट ही नहीं सकता। स्थितम व्रजतमासीनम शयानम व गुहाशयम, प्रेक्षणीय वितम ध्याये शुद्ध भावेन चेतसा। भगवान की लीलाएं दर्शनीय हैं, अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठते हुए, पौड़े हुए ऐसे भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। तस्मिन् लब्ध पदम चित्तम सर्वावय संस्थितम, विलक्षकेत्र संयुज्या दंगे भगवतो मुनि। अब कैसे करोगे कि जब योगी अच्छी तरीके से भगवान के चित्त का एक एक अंग का ध्यान करने लग जाए और विशेष रूप से एक एक अंग में ध्यान लगावे, तो ये सब ध्यान लगाने की विधि यहाँ पे बताई गई है। और भगवान का नाम लेना, उनका संकीर्तन करना, उनके ध्यान लगाने में हमें बहुत ही सहयोग प्रदान करता है। इसलिए आप नित्य रूप से भगवान का नाम संकीर्तन करें, भगवान का जप करें, तो इससे आपको ध्यान लगाने में भी सुविधा रहेगी। तो अभी एक क्षण भगवान का नाम लें आप, ताकि आपको भगवान का रूप और स्वरूप और ध्यान में सुविधा मिले। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 28वें अध्याय के दूसरे भाग में हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। अभी इतना ही। जय श्री कृष्ण।